नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा के सर पर घंटे का आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी व निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया का भी विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। देवी चंद्रघंटा मन से जुड़े चंद्रमा का प्रतीक है। वह मन को मोहित करने वाली और मोहित करने वाली चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह सुंदरता का अवतार हैं। जहाँ भी कोई चीज़ आपको सुंदर लगती है, वह वहाँ मौजूद देवी माँ की ऊर्जा के कारण होती है। इस दिन के साथ ग्रे रंग जुड़ा हुआ है और यह रंग गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है और माँ चंद्रघंटा के गुणों से निकटता से जुड़ा हुआ है। देवी चंद्रघंटा साहस, शक्ति का प्रतीक है और बुरी शक्तियों को खत्म करने की दिव्य शक्ति रखती हैं। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग अति प्रिय है। ऐसे में आप भी माता रानी के इस स्वरूप की पूजा में लाल रंग के ही कपड़े पहने। माँ चंद्रघंटा को सेव या दूध से बनी मिठाई का ही भोग लगाएं। इस दिन पूजा करने वाले को शत्रु का भय नहीं रहता। माँ चंद्रघंटा को लाल गुलाब अर्पित करना चाहिए और ऐं श्रीं शक्तये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी चंद्रघंटा को एक चमकदार सुनहरे रंग और 10 हाथों के साथ दर्शाया गया है। विभिन्न में त्रिशूल, गदा, भाला, धनुष, बाण, चक्र और तलवार जैसे हथियार धारण करती हैं। अन्य में वह कमल, पवित्र बर्तन और घंटी धारण करती हैं, जबकि एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में स्थित है। घंटी के आकार का एक अर्धचंद्र माथे पर सुशोभित रहता है और उनकी भौं के केंद्र में स्थित उनकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है। उन्हें अक्सर शेर या बाघ की सवारी करनी पसंद है। माता चंद्रघंटा देवी सुंदरता, आकर्षण, साहस और शालीनता का प्रतीक है। जो जीवन में हमें जो कुछ भी उत्कृष्ट लगता है उसका प्रतीक है। उनकी दिव्य ऊर्जा हमें मोहित और आकर्षित करती है। हमेशा खुली रहने वाली तीसरी आंख चेतना के जागरण का प्रतीक है, जो उनके आशीर्वाद की तलाश करने वालों को नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही उनका भयानक रूप और हथियारों की श्रृंखला नकारात्मक शक्तियों का सामना करने और उन्हें हराने के लिए उनकी तत्परता का प्रतीक है। वह बहादुरी और साहस का प्रतीक है। शेर या बाघ की तरह जिस पर वह सवार होती हैं, अनन्य दुख और पीड़ा के खिलाफ ताकत का प्रतीक है। इस प्रकार देवी चंद्रघंटा परोपकार और उग्रता दोनों का उदाहरण है, जो समय की ज़रूरतों के अनुसार खुद को ढाल लेती हैं। एक बार की बात है, पर्वतीय राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती देवी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उस समय शिव अपनी पहली पत्नी सती के वियोग में शोक मनाते हुए पहाड़ों पर चले गए थे। अपने दुख के बावजूद शिव पार्वती की अटूट भक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। पार्वती सती का पुनर्जन्म थी। पार्वती के घर पहुंचने पर शिव का भयावह रूप राख से लथपथ उलझे हुए बालों के साथ खोपड़ी और सांपों की माला सजे हुए भूतों, पिशाचों और अघोरियों की उनकी भयावह बारात के साथ पार्वती के परिवार और दोस्तों को भयभीत कर दिया। अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए पार्वती ने समान रूप से भयानक चंद्रघंटा का रूप धारण कर लिया और भगवान शिव को अधिक मनभावन रूप में प्रकट होने के लिए राजी किया। शिव ने उनकी बात मान ली और रत्नों से सजे एक राजकुमार के रूप में प्रकट हुए। इस आश्वस्त करने वाले रूप के साथ पार्वती ने अपने परिवार और दोस्तों को सांत्वना दी और उन्होंने एक भव्य समारोह के साथ अपने मिलन का जश्न मनाया, जिसे प्रतिवर्ष शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है।
माँ चंद्र घंटा का बीज मंत्र है ओम ऐं श्रीं शक्तिये नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।